Good morning to all of you. Welcome back to my teachment classes. तो आज हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया के रिमेन जो डाउट्स हो गए उस डाउट्स को सॉल्व करेंगे. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Sir. आज कौन सा एक्सरसाइज का सवाल डिस्कस करना है? 13.6 और 13.7. तो पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.6 के सवाल को डिस्कस कर लेते हैं. तो 13.6 में क्या सवाल है बोला जाए. तो 13.6 का सवाल बोलिए, कौन सा दिक्कत? Sir, 13.6 में 3, 5 और 6. 3, 5 और 6. इसके अलावा किसी को और? देखो 3 नंबर का सवाल है. थ्री नंबर का सवाल बोल रहा है ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैकेट्स. एक सॉफ्ट ड्रिंक है पीने वाला, ठंडा पेप्सी कोका कोला जो भी है. ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स. पहला नंबर पे दिया हुआ है और टीन, एक टीन में कैन विद ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ दिस एंड ए हाइट. मतलब एक टीन है जिसका रेक्टेंगुलर बेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का चौड़ाई है और हाइट है. इसका मतलब वो कैसा शेप है? पहला शेप कैसा है? लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट है, तो पहला शेप क्या है? क्यूबाइडल है. दूसरा में कहता है प्लास्टिक है जिसका कि सिलेंडर है, सर्कुलर बेस, डायमीटर है, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड हैव. मतलब दोनों का वॉल्यूम निकाल देंगे. नहीं समझे बात? पहला कंटेनर जो है, फर्स्ट कंटेनर जो है, फर्स्ट कंटेनर, ठीक है, ये दिया हुआ है कि सॉफ्ट ड्रिंक है. पहला कंटेनर जो है वो क्यूबाइडल है. फर्स्ट कंटेनर जो है, फर्स्ट कंटेनर इज क्यूबाइडल, क्यूबाइडल शेप. क्यूबाइडल शेप है जिसका कि लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर और इसका हाइट जो है, हाइट आपका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर. तो इसका वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे? इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे. तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? फॉर्मूला वॉल्यूम का होता है लेंथ मल्टीप्लाई क्यूबाइड का, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. तो 5, 4 और 15. तो ये 5, 15, 4, 60, 300 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल शेप. अब दूसरा नंबर में कह रहा है कि दूसरा जो है, दूसरा ये क्यूबाइडल शेप था. दिस शेप इज क्यूबाइडल शेप. दिस इज द क्यूबाइडल शेप कंटेनर इन विच soft drink is kept. And another shape is cylinder shape, cylindrical shape. दूसरा जो है वो cylindrical shape है. दूसरा आपका वो cylindrical shape है, ठीक है. तो सेकेंड कंटेनर जो है, सेकेंड कंटेनर इज इन cylindrical shape. सेकेंड कंटेनर आपका कैसा शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है सेकंड कंटेनर. तो सिलेंड्रिकल शेप जो है, उस सिलेंड्रिकल शेप का आपको डायमीटर दिया हुआ है. इस सिलेंड्रिकल शेप का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है. तो रेडियस कितना होगा? 7/2 सेंटीमीटर. इस सिलेंड्रिकल शेप का रेडियस आपको दिया हुआ है 7/2 सेंटीमीटर इन द रेडियस. एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 10 सेंटीमीटर. हाइट कितना है इसका? 10 सेंटीमीटर इसका हाइट है. हाइट भी दे दिया 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर इसका
हाइट दिया हुआ है। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू अपन रखो 22/7, रेडियस कितना है इसका 7/2 इंटू 7/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट कितना है 10। तो देखिए यहाँ पे एक 7 से बेचारा एक 7 कट गया, ये 2 से कट गया 11 बार में, ये 2 से कट गया 5 बार में, ये हो गया 11 गुना 7 77 गुना 5 7 5 35 35 2 37 375 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वॉल्यूम। सर 385 होगा। 35 35 2 37 ही तो होगा। 22/7 7/2 रेडियस, डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर 7 है, 7/2 इंटू 60/2 और हाइट कितना है इसका 10 है। तो हाइट 10 है तो 2 से 5 बार में, 2 से 11 बार में, 7 7 सर इंटू सर इंटू एक बार 7 5 35 7 5 35। ठीक तो है सर, ठीक तो है, सही तो है। सर हाँ 387 होगा। 385 होगा। अरे मल्टीप्लाई करो तो इसको, मल्टीप्लाई करने पर तो हाँ सर 385 होगा। 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 385। ना। आपका भी आएगा सर, 385 आपका भी आ जाएगा। 35 और 3 कैरी करेगा ना 85 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि दूसरा नंबर में विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी, कौन सा कंटेनर का कैपेसिटी ज्यादा हुआ बताइए। सो सिलेंड्रिकल कंटेनर सेकंड नंबर में है, सिलेंड्रिकल कंटेनर जो कि सेकंड नंबर में है, सिलेंड्रिकल कंटेनर 2 हैज ग्रेटर कैपेसिटी, ग्रेटर कैपेसिटी। और कह रहा है हाउ मच, तो हाउ मच के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हाउ मच होगा तो घटा देंगे उसमें 85 में से 300 को घटा देंगे तो कितना आएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब, 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सवाल था तीसरा नंबर। एक बार देख लो, उतारना है तो उतार लो, फिर इसको मिटाते हैं। मिटा दें। यस सर। यस सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इट कॉस्ट ऑफ 1200 रुपीज, 2200 रुपया लगता है टू पेंट द इनर कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। कोई एक सिलेंड्रिकल वेसल है आपका, एक कोई सिलेंड्रिकल वेसल है, उसका इनर कट सरफेस एरिया को पेंट करने का खर्चा दिया हुआ है। इसका जो है इनर कट सरफेस एरिया में कोई पेंट करता है, इनर कट सरफेस एरिया, ये अंदर वाला कट सरफेस एरिया में
जो पेंट करता है उसका कॉस्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है ₹2200। इनर कर्ड सरफेस एरिया को जो पेंट करेंगे उसका खर्चा 2200 रुपया दिया हुआ है। सिलेंड्रिकल वेसल का डेप्थनेस दिया हुआ है 10 मीटर। डेप्थनेस का मतलब क्या हो गया? सिलेंडर का हाइट। अगर सिलेंडर वेसल का डेप्थनेस का बात करेंगे तो ये हाइट आपका इसका दिया हुआ है 10 मीटर। ये हाइट दिया हुआ है 10 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज रेट, पेंटिंग जो करेंगे उसका रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ पेंटिंग, रेट है 10 मीटर स्क्वायर। मतलब क्या? 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर 20 रुपया पर मीटर स्क्वायर, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब हो गया कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम जो है 20 रुपया है। एक चीज हमेशा याद रखना, टोटल कॉस्ट को जब रेट से डिवाइड करते हैं वो या तो एरिया देता है या वो पेरीमीटर देता है। या तो एरिया देगा या क्या देगा? पेरीमीटर देगा। अगर यहाँ रेट में पर मीटर स्क्वायर लिखा रहे, पर मीटर स्क्वायर लिखा रहे, पर मीटर स्क्वायर, तब टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करेंगे तो एरिया आएगा। या अगर रेट में पर मीटर रहता, टोटल कॉस्ट को अगर रेट से डिवाइड करते तब जाके आपको पेरीमीटर आता। ये कंसेप्ट है। टोटल कॉस्ट को अगर रेट से डिवाइड करेंगे या तो वो एरिया होगा या पेरीमीटर होगा, या तो एरिया होगा या पेरीमीटर होगा। अगर रेट तुम्हारा पर मीटर में दिया हुआ होगा बच्चे तो वो तुम्हारा पेरीमीटर हो जाएगा, और रेट अगर पर मीटर स्क्वायर में दिया होगा तो वो क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। इनर कर्ड सरफेस एरिया कैसे निकाल लेंगे? सो इनर कर्ड, इनर सीएसए ऑफ सिलेंडर, क्योंकि यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, इनर सीएसए ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होगा? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय रेट। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड कर देंगे? रेट से डिवाइड कर देंगे। टोटल कॉस्ट कितना है? 2200, और रेट कितना है? 20। एक जीरो कट जाएगा और 2 से कट जाए, 110 मीटर स्क्वायर इसका इनर कर्ड सरफेस एरिया आ गया। हाइट पता है तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? इसका रेडियस निकाल। पहला क्वेश्चन था इनर कर्ड सरफेस एरिया, तो इनर कर्ड सरफेस एरिया निकल गया। इनर कर्ड सरफेस एरिया कैसे निकला? टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड की। फिर कह रहा रेडियस निकालो, तो फॉर्मूला लगा देंगे। दूसरा नंबर में इनर सीएसए जो बराबर इनर कर्ड सरफेस एरिया कितना आ गया? 110 मीटर स्क्वायर आ गया। तो फॉर्मूला इनर कर्ड सरफेस एरिया का क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इनर कर्ड सरफेस एरिया होता है। ये किसके बराबर होगा? 110 के बराबर होगा। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चा? 22/7। रेडियस निकालना है तो रेडियस को रेडियस रहने दिए, और इसका हाइट कितना है? 10, बराबर कितना है? 110। देखो ऊपर ऊपर एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, ये 7 जो है आपका यहाँ चला जाएगा, तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई आर, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 7, 11 मल्टीप्लाई 7। ये आर बराबर क्या हो जाएगा? 11 मल्टीप्लाई 7 बट्टे में 2 मल्टीप्लाई 22। तो देखो ये कट जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 7 2 मल्टीप्लाई 22, तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो ये कितना आ गया? रेडियस 7/4 मीटर आ गया रेडियस। तो सेंटीमीटर में लिख देते रेडियस को, 7/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 25 गुना 25 आ जाएगा ये। तो 25 7 175 सेंटीमीटर या 1.75 मीटर, जैसे भी है। ये रेडियस आ गया। आगे क्या बोला? रेडियस के बाद बोलता है कैपेसिटी ऑफ वेसल। तो कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। किसी भी चीज का कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होल्डिंग कैपेसिटी किसी भी फिगर का रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द फिगर। तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा इसका? कैपेसिटी ऑफ वेसल। तीसरा नंबर में कैपेसिटी ऑफ द वेसल। तो वेसल का कैपेसिटी किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सब कुछ पता है, वैल्यू रख दीजिए पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। देखो इस बार रेडियस की जगह यही रखो 7/4, क्योंकि 7 7 कट जाएगा। तो 7/4 इंटू 7/4। और हाइट कितना है? हाइट आप निकाल दिया हुआ था 10, तो देख लीजिए ये एक 7 से बेचारा 7 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, इस 2 से ये 11 बार में। ऊपर में क्या क्या बचा?
11, 7 और 5, और नीचे में क्या बचा, सिर्फ 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना आपका काम है। ये 77 मल्टीप्लाई 5 बाय 4, ये कितना आया था? 77 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, 385 बाय 4। यही रहने दो सेंटीमीटर क्यूब में, नहीं तो पॉइंट में भी ले आ सकते हो। पॉइंट में लाएंगे तो कितना होगा? नचो का 36, नचो का 36 है, इधर हो जाएगा 25, 9 2 18, 25 से कितना आ गया? 25 आ जाएगा मीटर क्यूब। यही इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये सवाल भी बहुत आसान था। यहाँ से हम लोग एक कंसेप्ट सीखे कि जब भी हम टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करेंगे, टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमको? पेरीमीटर भी आ सकता है या एरिया भी आ सकता है। अगर रेट हमारा पर मीटर में दिया है तो पेरीमीटर आएगा, और अगर रेट पर मीटर स्क्वायर में दिया है तो क्या आएगा? एरिया आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। तब लास्ट सवाल पे आते हैं हम लोग, 6 नंबर पे। लिख लिए सर, लिख लिए सर लिख लिए। लिख ली तो ठीक है। अब 6 नंबर बताना है, तो 6 नंबर में आओ। इसको बिठा दे थोड़ा। देखो 6 नंबर का सवाल क्या कहता है। 6 नंबर का सवाल बोला, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल। कोई भी एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो कि क्लोज है, उसका कैपेसिटी है। इसका मतलब क्या दिया है? सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है बच्चा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 15.4 लीटर, और सिलेंडर का हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट ऑफ सिलेंडर 1 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। अब देखो यहाँ पे फर्क यही बात है कि वॉल्यूम लीटर में दिया है, जिसको मीटर में चेंज करेंगे। बताओ 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा? 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा? एक चीज पता है तुम लोग को, ये बात जान लो, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ये पता है ना? 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो अगर 1 लीटर का बात करेंगे वो क्या होगा? 1/1000 मीटर क्यूब। 1 लीटर किसके बराबर होगा? 1/1000 मीटर क्यूब के। तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में कितना आ जाएगा? वॉल्यूम इसमें मीटर क्यूब में तो क्या आ जाएगा? मीटर तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 15.4 मल्टीप्लाइड बाय 1/1000 मीटर क्यूब, यही ना आएगा? बोलो। अब आ जाओ, आगे क्या कर रहा है? हाउ मेनी स्क्वायर मेटल और सीट। एरिया निकालना है। एरिया कितना एरिया लगेगा इसको बनाने में। तो देखिए आपको हम पहले भी कंसेप्ट बता दिए हैं। वॉल्यूम बराबर क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब ही होता है एरिया गुना हाइट। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एरिया गुना हाइट। का मतलब क्या होता है? एरिया गुना हाइट। एरिया गुना हाइट बराबर यही है वॉल्यूम। 15.4 गुना 1/, एरिया ही निकाल डिवाइड कर देंगे तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा बोलो?
एरिया बराबर क्या 0.4 बट्टे में कितना 1000 बट्टे में क्या आ जाएगा हाइट, और हाइट कितना दिया 1 मीटर, तो दे लो 15.4 बट्टे में 1000 गुना 1, ये 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, 154 बट्टे में 1 2 3 1 4 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 0.0154 मीटर क्यूब, यही एरिया हो जाएगा। इतना ही एरिया ऑफ मेटल शीट चाहिए, एरिया ऑफ मेटल शीट required to make cylindrical vessel, कितना 0.0154 मीटर क्यूब, इतना ही एरिया चाहिए। समझ में आया बात कि नहीं आया समझ? क्या है इसका एरिया, गलत आ गया क्या ये? सर सर वो हाइट को है ना सेंटीमीटर में करके तब निकालने के लिए कहा, तब मतलब नहीं है, हम लोग height- मीटर में हम लोग एरिया जो है ना मीटर में निकाल रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ सेंटीमीटर में निकाल। अरे सेंटीमीटर में आंसर है, आंसर किसमें है मीटर में ही से निकला, तब पता नहीं। तो ये वाला ये यूनिट कन्वर्जन तुमको बताओ, यूनिट कन्वर्जन गलत कर रहे हो तुम लोग, तो लगता है 1 लीटर में देखो कितना मीटर स्क्वायर होता है, 1 लीटर में कितना मीटर, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ स्क्वायर ही निकाला मैंने, रिक्वायर्ड टू मेक इट, है ना, क्लोज है तो क्लोज है तो एरिया गुना हाइट होगा, तो एरिया क्या होता है सिलेंडर का एरिया पाई स्क्वायर होता है ना, एरिया टोटल सरफेस एरिया गुना हाइट, तो हाइट का तो वैल्यू रख ही दिया हम लोग, एरिया गुना हाइट। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो 1 लीटर में क्या होगा 1/1000 मीटर क्यूब ही होगा, 1/1000 ही होगा। How many square meter of metal sheet required to, तो हाइट दिया हुआ है तो हम लोग पाई स्क्वायर ऐसे रेडियस निकाल लेते, ठीक है। और अच्छा ये मिस्टेक हो गया, देखो एक चीज समझ लो बात, हाइट जो है ना हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, हाइट अगर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं पाई स्क्वायर एच, क्या उससे रेडियस निकलता, कह रहा है कि टोटल कितना स्क्वायर चाहिए मेटल शीट का, ये सिलेंडर कैसा है बोलो, ये सिलेंडर क्या है क्लोज्ड है ना, इसका मतलब किसके बराबर होगा टोटल सरफेस एरिया के, यहाँ पे मिस्टेक हो। चलो तो वॉल्यूम तो ये है, वॉल्यूम ये है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, देखो ये मिस्टेक हो गया थोड़ा, ये इसको मिटा दो, क्या समझो फिर से, ये एक्चुअली दूसरा चीज हम निकाल दिए, ये एरिया जो है ना ये भी एरिया सही है, बट ये एरिया है कि कर्ड सरफेस एरिया के बराबर है, टोटल सरफेस एरिया नहीं है, उस कंसेप्ट से भी सही है। तो चलो देखो, तो वॉल्यूम दिया हुआ है इसका, ये 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ये तो सही है, तो वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच के। तो देखो हम लोग जो एरिया निकाले तो वो एरिया तो सर्कल का एरिया निकाल दिए ना, नहीं था ना एरिया गुना हाइट, तो एरिया कौन सा पाई आर स्क्वायर ना, तो वो हम लोग सर्कल का एरिया निकाल दिए, हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वो जो क्लोज सिलेंडर है ना उसको बनाने में टोटल कितना मेटल शीट लगा, तो सिलेंडर अगर क्लोज है कर्ड, चारों कर्ड वाला पार्ट तो बनाएंगे ये, साथ साथ ऊपर का ढक्कन भी बनाएंगे नीचे का ढक्कन भी बनाएंगे, तो कौन सा एरिया होगा टोटल सरफेस एरिया, तो पहले हमको टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए रेडियस चाहिए, देखो ये पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या होगा बराबर 154 1.4 बाय में 1000, इसका पॉइंट उड़ा दो, ठीक है ये हो गया। अब हाइट वैल्यू रख दो,
तो यहाँ से देखो हम आर स्क्वायर का ही वैल्यू रख लेते हैं। अच्छा टोटल सरफेस एरिया में तो हमको आर चाहिए, आर का वैल्यू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। चलो पाई का वैल्यू देखो कितना है, पाई का वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर और हाइट कितना है 1 बराबर कितना 154 बट्टे में 3 3 1 2 3 4 0। देखो रूट है घटेगा, देखो ये कट जाएगा 22 से कितना बार में कटेगा 7 बार में, ये चला गया तो आर स्क्वायर कितना हो गया 7 गुना 7 बट्टे में इसको क्या लिख सकते हैं बोलो 100 गुना 100। तो आर बराबर क्या होगा इसका रूट, जैसे ही रूट करेंगे तो 7 दो को 7 में से एक को 7 बाहर आ जाएगा और 100 में से एक ये बाहर आ जाएगा। इतना मीटर इसका क्या हो गया रेडियस हो गया। अब टोटल मेटल शीट कितना लगेगा, टोटल मेटल शीट यूज टू मेक सिलेंड्रिकल कैसा वेसल, सिलेंड्रिकल कैसा वेसल तो क्लोज वेसल किसके बराबर होगा, क्लोज है इसीलिए किसके बराबर होगा टोटल सरफेस एरिया के, वो किसके बराबर होगा टीएसए ऑफ सिलेंडर के। टीएसए ऑफ सिलेंडर निकाल दो, फॉर्मूला रख दो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। वैल्यू रखिए 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना आया अपने को, रेडियस आया 7/100। रेडियस कितना आया 7/100। हाइट कितना है 1 मीटर, हाइट कितना बच्चा, हाइट इसका कितना है 1 मीटर और रेडियस फिर कितना है 7/100। अब इसको देखो ये 7 से 7 का कहानी खत्म हो गया। अब देखो कितना आ गया, ये जो है आपका कटाना फटाना अभी नहीं करेंगे, 22 गुना 4 कितना हो जाएगा 44 बट्टे में 100। इसका एलसीएम ले लो तो ये 100 यहाँ आ जाएगा प्लस 7 तो क्या हो जाएगा 107 बट्टे में 100। तो मल्टीप्लाई करो 107 को 44 से, 107 को 44 से तो 428। यहाँ भी कितना आएगा बाबू 428, 8 8 2 10, 1 4 2 6 1 7 4 4 7 0 8 बट्टे में कितना 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा दीजिए कितना आएगा 0.4708। यही आंसर है मीटर स्क्वायर। देखो तो यस सर, यस वहां सर पे यही है। कंफ्यूजन हुआ, वहां जो हम लोग एरिया निकाले थे वो सर्कुलर पोर्शन का एरिया निकाल दिए थे, ठीक है। तो ये आसान था, यहाँ से वॉल्यूम से रेडियस निकालना था, अब वो सिलेंडर क्लोज था इसलिए टोटल सरफेस एरिया निकालना था। रेडियस हाइट पता है, टोटल सरफेस एरिया आसानी से निकल जाए। यही एक्सरसाइज 13.1 का हम लोग डाउट कंप्लीट सॉल्व किया। और किसी को डाउट है 13.6 में तो बताओ, ये कंप्लीट हो गया। सर साइड साइड है आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो क्लास है इस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया तो वहां से भी देख सकती हो, मिल गया होगा तुम लोग को यूट्यूब पे अगर चैनल सब्सक्राइब किए होगे तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। यस सर मिल गया वीडियो, वहां पे मिल गया। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है कि ऑल लाइव क्लासेस और टीचमेंट क्लास 9, तो वहां पे तुमको मिल जाएगा। मिटा दे अब, नो सर, यस सर। कितना रेट से लिखा? अब हो गया एक्सरसाइज बस। 13.6 हो गया, 13.7 पे आते हैं। तो 13.7 का जो डाउट है वो बताइए, कौन कौन डाउट है जिसको। मेरा सिर्फ 9 नंबर सर। एक 9 नंबर 9 देखते हैं। हाँ सर हम 5 तक ही बनाए थे तो सारा बन गया था, नीचे बना ही नहीं। और नीचे ने बना अभी 9 बनाई है इसलिए 9 बता देते हैं, कल अगर डाउट होगा तो उसको कल भी कर लेंगे। ओके सर। और लास्ट वाला 13.8 जो है 8 नंबर। 8 नंबर, चलो और 7 भी बताएं नो सर। क्योंकि 7 और 8 दोनों तो एक ही सवाल है, हैं? हाँ 7 से रिलेटेड है इसलिए तब तो 8 7 नंबर। से रिलेटेड है तो 7 भी आ जाएगा ना इसमें। चलो मिटाते हैं इसको।
चलो 7 और 8, देखो 7 और 8 से मिलता है तो 7 बताते हैं, 8 तुम लोग भी खुद से भी बना सकते हो। 7 नंबर में क्या बोला, एक राइट ट्रायंगल है जिसका की साइड 5, 12 और 13 है। ये पहले भी बताया है, 5, 12, 13 एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है और किसके अबाउट घुमाया जाता है उसको 12 सेंटीमीटर। मतलब एक देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और इसका हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है ना सब, सेंटीमीटर। इसको 12 के, इसको जो है 12 वाले साइड के अबाउट घुमाया जाता है। तो इसको घुमाएंगे जैसे, तो ये बना लेगा कोण। यही चीज को जैसे ही घुमाएंगे, देखो इसको समझ लो इस बात को, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका साइड 12 और 5 है, तो 12 के अबाउट जब इसको घुमाएंगे तो ऐसे घूमेगा तो ये भी घूमेगा, तो नीचे में क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। नीचे में क्या बन जाएगा, इस वाले पार्ट पे सर्कल बन जाएगा। जब इसको व्हेन इट इज revolved when it is revolved about 12 सेंटीमीटर साइड, then तब ये क्या बना लेगा, then it forms कोण, एक कोण बना लेगा। 12 सेंटीमीटर के साइड के अबाउट अगर घुमाएंगे ना उसको तो कोण बना लेगा, ऐसा कोण बन जाएगा। ऐसा ही हो जाएगा, नीचे सर्कल बन जाएगा, कोण ऐसा ही हो जाएगा, यही बन जाएगा, ठीक है। ये कोण हो गया, इस कोण का ऐसा ही कोण हो जाएगा, मतलब इसे समझ लो, ये कोण बना लेगा। इस कोण का की रेडियस यही हो जाएगा, जिस साइड के अबाउट घुमाएंगे ना, जिस साइड के अबाउट घुमाएंगे वो साइड उसका हाइट हो जाएगा। हाइट कितना हो जाएगा उसका, ये 12 सेंटीमीटर उसका हाइट हो जाएगा और नीचे वाला रेडियस हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर और ये तुम्हारा हाइट है। तो ये कोण बन गया, ये समझ में आया। अब इस सवाल का क्या बोला कि वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम क्या निकाल देंगे, कोण का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है इसका 5 गुना 5 और हाइट कितना है 12। सॉल्व करके बताओ कितना आता है, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आता है। सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और क्या करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। इसको कटा देंगे, इसको 4 बार में। हाँ देखो ये 25 गुना 4, एक कितना होगा 100, 2200/7 आ जाएगा ना। क्या ये पाई के टर्म में ही लिख दें, पाई के टर्म में भी लिख सकते हैं, है ना, पाई के टर्म में ही लिख देते हैं क्या। तो बताओ, यही यही आंसर होगा सेंटीमीटर क्यूब। नहीं अगर पाई के टर्म में लिखना चाहे, देखो आंसर में पाई के टर्म में दिया है, इसको 22/7 गुना 100 लिख सकते हैं ना, यही तो पाई है। इसका मतलब कितना आएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया। यस सर। यस सर। अब दूसरा 8 नंबर में क्या बोलता है, 8 नंबर के सवाल में वही बोलता है कि इस कोण को किसके अबाउट घुमाया गया, अब 5 के अबाउट घुमाया गया। जिसके अबाउट घुमाया जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल को, जिस साइड के अबाउट घुमाया जाएगा अदर देन हाइपोटेनस, वो साइड किसका काम करेगा, पर हाइट का काम करेगा। अब इसको 5 सेंटीमीटर के अबाउट जब घुमाएंगे, अबाउट 5 सेंटीमीटर के अबाउट जब क्या करेंगे, इसको तो रिवॉल्व करेंगे, तो अब जो कोण बनेगा उसका हाइट कितना होगा 5, हाइट 5 है, रेडियस कितना हो जाएगा 12। ये कोण हो जाए बनेगा, इस कोण का रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस उलट जाएगा 12 हो जाएगा और हाइट कितना हो जाएगा, ये हाइट कितना हो जाएगा इसका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम निकाल लो, पाई के टर्म में ही निकालो इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका कितना आ जाएगा 1/3 पाई आर का स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा इस बार 12 गुना 12 और हाइट कितना है 5। तो देखो तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 12 गुना 12 144। इसको कटा दो 4 बार में, ठीक है। तो 5 का 20, 20 गुना 12 कितना हो जाएगा 240।
यस सर 240 सेंटीमीटर क्यूब। यही कंसेप्ट हुआ कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल को परपेंडिकुलर मतलब किसी साइड के अबाउट मूव करेंगे तो तब जो कोण बनेगा, तो जिस साइड के अबाउट मूव करेंगे वो साइड हाइट का काम करेगा और हाइपोटेनस के अलावा वाला जो साइड है वो रेडियस का काम करेगा। अगर परपेंडिकुलर के अबाउट मूव करेंगे तो परपेंडिकुलर उसका हाइट होगा तो बेस उसका रेडियस बन जाएगा। अगर उसी राइट एंगल ट्रायंगल को रेडियस के अबाउट मूव करेंगे तो रेडियस उसका हाइट हो जाएगा, परपेंडिकुलर उसका रेडियस बन जाएगा, हाइपोटेनस फिक्स रहेगा, तो तब वो कोण बनेगा। ये वॉल्यूम आ गया। आप क्वेश्चन में क्या बोला कि दोनों 5 के अबाउट क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम दोनों केस में। वॉल्यूम का रेशियो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो तो पहला वाला कितना आया था वॉल्यूम 100 पाए, दूसरा वाला कितना आ गया 240 पाए, है ना। तो पाए पाए कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 से कटा दो 5/12, 5:12 आ जाएगा वॉल्यूम का रेशियो, 5:12। यही ना आंसर है। यस सर तो ये हो गया, इसको जल्दी लिख लीजिए, इसको मिटाएंगे। यहाँ से एक कंसेप्ट समझ में आ गया, जब भी किसी कोण को परपेंडिकुलर के अबाउट मूव कराया जाए, राइट एंगल ट्रायंगल को मूव कराया जाए परपेंडिकुलर के अबाउट, तब जो कोण बनेगा उस कोण का जो हाइट होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस रेडियस का काम करेगा। अगर उसी राइट एंगल ट्रायंगल को बेस के अबाउट मूव करेंगे तो बेस हाइट हो जाएगा, परपेंडिकुलर रेडियस हो जाएगा, हाइपोटेनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे जाओगे तो इसी टाइप के सवाल में, जब इसी सवाल को हाइपोटेनस के अलोंग हम लोग मूव करते हैं, तो हाइपोटेनस के अलोंग जब मूव करते हैं तब दो कोण बनता है, उसी को बोलते हैं डबल कोण। वो 10th क्लास में है, अभी हम लोग को सिंगल कोण पढ़ना है। तो अभी तुम लोग को रोटेशन वाला सवाल भी अगर पूछेगा, एक बार परपेंडिकुलर के अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल को मूव करेगा और एक बार रेडियस के अबाउट मूव करेगा। उल्टा याद रखना, परपेंडिकुलर के अबाउट मूव करेंगे तो हाइट परपेंडिकुलर होगा तो बेस तुम्हारा हो जाएगा रेडियस। जब बेस के अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल को मूव करेंगे तब जो कोण बनेगा तो बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइट, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, रेडियस। हाइपोटेनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाइपोटेनस के अबाउट अगर मूव करेंगे तो हाइपोटेनस के अबाउट जब मूव करते हैं तो डबल कोण बनता है, उसका कंसेप्ट अलग है। 9 नंबर का सवाल बता के करते हैं, सो मिटाए। यस सर देखो 9 नंबर का सवाल क्या बोलता है, एक ए हीप ऑफ व्हीट, गेहूं का जो है, गेहूं अगर ऐसे करके डालेंगे तो कोन बन जाता है, कोन के रूप में बन जाता है। गेहूं ऊपर ऐसे डालेंगे कोनिकल हो जाएगा उसका शेप। उस कोन का डायमीटर दिया हुआ है 10.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा 10.5 का आधा, यही हो जाएगा रेडियस। और उस कोन का हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 3 मीटर। तो क्वेश्चन में क्या बोला, ये कोन है, तो क्वेश्चन में बोला कि फाइंड इट्स वॉल्यूम। इस सवाल में क्या दिक्कत है बताओ, रेडियस और हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है। सर वॉल्यूम निकाले, उसके अलावा जो एक और क्वेश्चन है वो नहीं निकला, एरिया। बता रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई स्क्वायर एच। वैल्यू है 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर 10.5/2 का पावर 2 इंटू हाइट 3। कितना आया सॉल्व करके बताओ। 86.625 86.625 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है दिस हिप इज कवर्ड बाय द कैनवास टू प्रोटेक्ट द रेन। कोनिकल जो बना, इसको जो है रेन से बचाने के लिए कपड़ा लगाना पड़ेगा। तो मान लो कपड़ा से ढकना पड़ेगा, तो इसका मतलब ऐसे टाइप का ही बनेगा ना कोनिकल। तो ऐसा ये इधर कपड़ा लगाएंगे और इधर कपड़ा लगाएंगे तो कौन सा एरिया होगा, कर्ड सरफेस एरिया होगा ना। how much canvas is required to protect the hip from the rain? This is equal to the curved surface area of the cone, है ना।
इस बात को समझ में आया बात? ऐसा ही तो कोनिकल होगा, तभी तो उसके अंदर होगा। Yes, sir. तो एरिया ऑफ कैनवास required to protect wheat from, कहां से, रेन, किसके बराबर होगा, CSA ऑफ कोन। अब CSA ऑफ कोन निकालने के लिए तुमको स्लैंट हाइट चाहिए, तो स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। स्लैंट हाइट दिया नहीं है, तो सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालेंगे। तो स्लैंट हाइट L बराबर क्या होगा, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R कितना दिया हुआ है, देखो। अब इसको यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन है, तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन है, 10.5 का बटे 2 इसका स्क्वायर, और हाइट है 3 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है। ठीक है, तो 10.5 बटे 2 को अगर सॉल्व करते तो ये कितना आ जाता, बोलो। 5, 2, इसको उड़ा दो तो 0 आ जाता ना। तो 20 पंचे 100, 5.25 यही आएगा कटाने पर, है ना, कटाने पर तो यही आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, 5.25 का होल स्क्वायर, अब प्लस का 3 का स्क्वायर, 9, है ना। अब यहाँ पे तुमको स्क्वायर करना पड़ेगा 525 का, तो 525 गुना 525 करो, कितना आएगा, 156.25 करके देख लो, 156.25 आता है क्या, 25, 625, 25, ये 25 कैसे होगा, 2500 हो जाएगा, 25, 126, 25 और 1050, उसके बाद फिर 26, 25, कितना आ रहा है, 5, 2, 6, 5, 11, 5, 16, अब आ रहा ना 156, यही आ रहा है क्या, बड़ा लंबा बड़ी, देख लो इसको, ये कितना हो जाएगा। ऐसे आप इसको ऐसे भी कटा लो, तब 5.25 को कटा लो, इसको 100 कर दो, ये वही आ जाएगा, फिर तो कटा के यही आ जाएगा, कटा के कितना आ जाएगा, 25 से कटा देते हैं, 25 से, 25 गुना 50, और यहाँ एक बार में 21/4 आ जाएगा कटाने पर, है ना। इसका मतलब क्या है, 21/4 का होल स्क्वायर प्लस का 9। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान होगा। देखो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, ये चीज समझे। देखो 5.25 है ना, देखो ये 5.25 को कटाए 100 उठा के 21/4 आया, तो 21/4 का स्क्वायर प्लस 9, इसका मतलब 21 का स्क्वायर 1449, इधर 69, 16 प्लस 9। अब इसका एलसीएम ले लो, ये 16 गुना 9 कितना होगा, 144, 16 44 से होता है ना 144, 441 प्लस 144 बट्टे में कितना 16, तो देखो कितना आ गया, 415, ठीक है, 4, इसके बाद 4, 4, 8, 4, 1, 5, 585/16 अप्रोक्स वैल्यू आएगा। ठीक है, अप्रोक्स निकालना पड़ेगा। देखो 585 है, तो 585 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट वगैरह है क्या इसमें, वैल्यू नहीं दिया है, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या इसको। तो 500 के अगर 24 रहता, देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है ना। देखो अप्रोक्स करते हैं, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ये 585 है, तो 24 पॉइंट समथिंग होगा कि नहीं बताओ। तो 24 पॉइंट समथिंग मतलब 24.1 के आसपास ले लेते हैं, बट 1 या 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 16 का कितना होगा 4, ठीक है, इसको कटा दो, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये 6 चौका 24, इधर 6.1 ले लो, अप्रोक्स 6.1 ले लेते हैं। अप्रोक्सीमेट या तो 6 भी ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट इसको हम लोग 6 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्स वैल्यू आएगा, या तो 6 ले लो या 6.1 ले लो, कैलकुलेशन अप्रोक्स है। अब इसका क्या है, कर्ड सरफेस एरिया, तो CSA क्या होगा बोलो, ये चीज समझ में आया कि नहीं बताओ, ये समझ में आया ये बात। इसको तुम 24, देखो अगर एक बात समझ लो, थोड़ा सा लॉजिकली बात समझो, अगर ये 576 होता तो इसका स्क्वायर रूट 24 आता, अब बाय में 16 का कितना आता 4, 24/4 कितना होता 6 होता, लेकिन ये 576 से थोड़ा सा बड़ा ना है, हल्का बड़ा है, तो कितना आएगा 6.1 आएगा।
10 के आसपास में बढ़ा है, 76 और 85, 9 का डिफरेंस, 0.1 बड़ा कर दिए, इसलिए अप्रोक्सीमेटली 6.1 ले ली। कोई दिक्कत है? बोलो, ये समझ में आया कैलकुलेशन? यस सर। इसलिए कैलकुलेशन अप्रोक्स रखिए। पाई आर एल हो गया, पाई का वैल्यू 22/7, यहाँ भी 22/7 ना लेके 3.1 लेते, क्योंकि रेडियस से कटने वाला तो है, रेडियस से कट जाएगा, ठीक है, तो रेडियस से कटा दो इसको। पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है? यही तो रेडियस है, 21/4 ही तो इसका रेडियस है, 21/4 इसका रेडियस हो गया, और इसको कटा दो। स्लेंट हाइट कितना आया? 6.1। अप्रोक्सीमेट करते हैं, देखो इसको भी 3 बार में कटाओ इसको, और ये कितना आएगा? 22 गुना 3 66 गुना 6.1 बाय में 4, इसको कटा दो डायरेक्ट। 2 बार में, इधर 33 बार में, 33 से कट जाएगा, 16 दूना 32, 16.5 गुना कर दो, 16.5 गुना 6.1। देखो अप्रोक्स कितना होगा? 16 गुना 6 96, 98 के आसपास ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जो भी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना कैलकुलेशन? अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा इसका, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कट नहीं रहा। 90 हम लोग कितना लिखा? 99 दिया हुआ आंसर, कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चलेगा। आया तो वैल्यू सॉल्व करके देखना, इतना ही आएगा मल्टीप्लाई करने पर। 16 6 के 96, इसको मल्टीप्लाई करोगे 16.5 है ना, तो 6 का आधा तो हो जाएगा कितना? 99 आ ही जाएगा अप्रोक्सीमेट। देखो 16 गुना 6 96 होगा ना, अब 0.5 को अगर 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 तो आएगा ही ना, तो 96 और 3 कितना होगा? 99 हो ही गया। अब पॉइंट है तो समथिंग आएगा, समझी बात को? ये समझ में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना यही आ जाएगा, 99 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 100.65 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ ही जाएगा लगभग। तो बढ़ा के ले लिया। इसका डाटा थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए थोड़ा सा इसी हिसाब से बना देंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा है। ठीक है, ये सवाल समझ में आया सबको? यस सर। कैलकुलेशन, मेन कैलकुलेशन यही समझना था, रूट वाला, ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कैसे की है, मेन यही पे समझने वाला था, और कुछ नहीं है। इसको हम लोग अप्रोक्स लिए, तो 13.7 भी हो गया। अब है 13.8, तो 13.8 जो है हेमीस्फीयर के वॉल्यूम पे बेस है। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ाए थे, 2/3 पाई क्यू होता है, उसी पे बेस है। तो ये 13.8 को बना के आना है, तो उसका डाउट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे 13.8 का। यही होमवर्क हो गया, एक्सरसाइज 13.8। सॉल्व एक्सरसाइज 13.8 लास्ट एक्सरसाइज होगा हम लोग का, वॉल्यूम सरफेस एरिया कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद खाली एक चैप्टर बचेगा, कौन सा? कंस्ट्रक्शन बचेगा, उसको पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम सरफेस एरिया लगभग खत्म है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.8 हम लोग का हेमीस्फीयर के वॉल्यूम पे बेस है। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दिए हैं, 2/3 पाई क्यूब होता है, और कुछ भी नहीं करना। और कोई डाउट है तो बोलो। 13.7 में अगर किसी को फिर भी डाउट होगा, एक आध सवाल जो नहीं बनाए हो, वो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है सर। ठीक है, बाय। बाय सर।